एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज प्रीति कंसल आत्मीय ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको बच्चों हिंदी व्याकरण से हम लोग आज करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कारक की प्रैक्टिस शीट मैंने आपको शेयर की थी। तो बच्चों, आप लोगों ने वो प्रैक्टिस शीट की होगी। मुझे कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया है कि मैम हमने वो प्रैक्टिस शीट की है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा वो प्रैक्टिस शीट कैसे करनी है। तो बच्चों, आज मैंने आपसे बोला था कि प्रीवियस क्लास में जैसे कि मैं आपको ये शेयर की थी, आपको वो खुद करनी थी। फिर खुद करने के बाद आज मैं उनके आंसर्स आपको टैली करूँगी। तो जो बच्चों ने की है वो बच्चे सब अपने आंसर्स टैली कर लीजिए, और जिन्होंने सही किया है वो टिक कर लीजिए, और जिन्होंने रॉन्ग किया है वो इरेज कर सही कर लीजिए। तो बच्चों, आज मैं ये चीज़ें आपको कारक की मैं जो प्रैक्टिस शीट है उसके बारे में मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। तो जैसे राम पिता मृत्यु हो गई, तो राम के पिता की मृत्यु हो गई, तो इसमें राम के और की आएगा। राम के पिता की मृत्यु हो गई। चोर ने हथौड़े से ताला तोड़ा, ने और से। बीना ने सोने की चूड़ियाँ बीना की सोने की चूड़ियाँ चोरी हो गई। राहुल ने रोहन के घर जाने के लिए से माँ ने मना कर दिया। राहुल को रोहन के घर जाने के लिए माँ ने मना कर दिया। दिल्ली से आगरा को जाने वाली ट्रेन में लूटमार हो गई। दुकानदार ने 5 का नोट निकाला और श्रुति को दिया। दिन से अधिक रात में पढ़ाई अच्छी होती है। जीव जंतुओं पर दया करना हर व्यक्ति का धर्म है। नर्स ने मरीज की दिल से सेवा की। ईश्वर की कृपा से मेरी माँ जल्दी ठीक हो गई। सब्जियों को धोकर खाने से रोग नहीं होते हैं। लाल बाग में फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। मेरा मित्र का कुत्ता घर पर भागकर जंगल में छिप गया। लीला और शीला उसकी घड़ी वापस दे दी। लीला ने शीला को उसकी घड़ी वापस दे दी। बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए। लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। हमारी गर्मी की छुट्टियां अप्रैल से शुरू होंगी और स्कूल जून से खुलेगा। वाह भगवान, अरे भगवान, ये तुमने क्या किया। वाह, मेरे पैसे बटुए से कैसे निकल गए। नहीं, वाह नहीं आएगा यहाँ पे, हे पहले आएगा। हे भगवान, यह तुमने क्या किया। अरे मेरे पैसे बटुए से कैसे निकल गए। फिर वाह, इतनी बढ़िया खबर सुनकर तुमने मेरे दिल खुश कर दिया। तो बच्चों, जो मैंने आंसर्स बताए हैं, जिन बच्चों ने ये आंसर्स किए हैं वो आंसर्स अपने टिक कर लीजिए, और जिन्होंने गलत किए हैं वो सही कर अपना ठीक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है जो मैंने आपको कराई है। ये आंसर्स आपको ऐसे ही लिखने हैं। फिर आप सेकंड वाली एक्सरसाइज देखिए आप अपनी, इसमें भी सेम ऐसे ही दिए गए हैं। इसमें भी आपको विभक्ति चिन्ह लगाने हैं। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। के आएगा इसमें।
डाकू ने अपने बुरे काम पर पश्चाताप हुआ। डाकू को अपने बुरे काम पर पश्चाताप हुआ। मनुष्य को ऐसे काम की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। मनुष्य को ऐसे काम की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। बंदर ने झपटा मारकर मेरे हाथ से फल छीन लिया। समुद्र मंथन के समय उसमें से ऐसी वस्तुएं निकली जिनको देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। किसी को पता नहीं कि उनके भाग्य में क्या है। जब वर्षा से मीलों तक का इलाका शमशान भूमि में बदल गया। राम के नौकर ने उस घर से उसकी घड़ी चुराई। राम के नौकर ने उसके घर से उसकी घड़ी चुराई। हमारे विद्यालय में अनेक प्रकार के सांप हैं। हाँ, तो हम कौन से पे थे बच्चों कि जब वर्षा से मीलों तक का इलाका शमशान भूमि में बदल गया। राम के नौकर ने उसके घर से उसकी घड़ी चुराई। हमारे विद्यालय में अनेक प्रकार के सांप हैं। ठीक है। तुम अमेरिका से कब लौटे? तो इसमें क्या आएगा बच्चों? आपने किया है ना सब बच्चों ने ये? इसमें आप देखो, इसमें संबोधन चिन्ह दिया गया है। तो संबोधन चिन्ह दिया गया है, तो इसमें आपका कौन सा आएगा? अरे तुम अमेरिका से कब लौटे, तो इसमें अरे आएगा। फिर वह तुमने क्या डाला? हे राम, वह तुमने क्या कर डाला? अलमारी में मेरी किताबें नहीं है। थोड़ा एक मिनट। घोड़ा अस्तबल से भागकर जंगल में चल दिया। माँ आज हमारे लिए नए जूते लाने का वादा किया। माँ ने आज हमारे लिए नए जूते लाने का वादा किया। राम कलम से लिखता है, घोंसले से पक्षी निकला। 17 है, वर्षा को मेघ चाहिए। डाल पर चिड़िया गाती हैं। कारखाने में काम खत्म हुआ। अब फिर आप देखिए, मोहन क्या आएगा बच्चों इसमें? अरे मोहन उधर ना जा। फिर है, राम ने भरत को गले लगा लिया। रमेश बाबू ने अपनी सारी जमीन दान कर दी। राजा को एक कन्या हुई। आगे जाने का एक कूप मिलेगा। राजू दिल से खोटा है। गया पटना से 60 किलोमीटर दूर है। पिता पुत्र को समझाता है, घर का कुत्ता भी शेर होता है। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इसके आंसर्स मैंने आपको बताए, तो ये भी आपको टैली करनी है। साथ में आपने जो आंसर्स ठीक किए हैं उनको टिक कर लीजिए और जो रॉन्ग किए हैं उनको ठीक कर सही कर लीजिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखिए, ये देखिए, इसमें भूखे बच्चों खाना खिलाओ। इसमें से आपने क्या लगाया बच्चों? आप लोगों ने क्या आंसर्स लगाया? भूखे बच्चों को खाना खिलाओ। के या को? भूखे बच्चों को खाना खिलाओ।
साफ कपड़े अलमारी में रखे हैं। पुस्तक मेज पर रखी है। माँ सबको बुलाया। से या ने? माँ ने सबको बुलाया। भगवान अब मैं क्या करूं? हे भगवान अब मैं क्या करूं? हे लड़के जरा सुन लो, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। परीक्षाएं मार्च में होंगी। मैं तुमसे बड़ा हूँ। बच्चा मेज पर बैठा है। संगीता ने मधुर गीत गाया। श्याम बस से घर गया। डॉक्टर रोगी को दवा देता है। यह पुस्तक श्रुति की है। ठीक है बच्चों, तो इसके भी मैंने आंसर्स आपको बताए, वो भी आप लोगों ने टैली कर लिए होंगे। नेक्स्ट आप देखिए, घड़े में पानी था। राम की पुस्तक मेरे पास है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है। भाई ने बहन को उपहार दिया। मेज पर पुस्तक पड़ी है। आओ गेंद से खेलें। मुकुल के पिताजी डॉक्टर हैं। राधा ने कुछ सामान खरीदा। फिर राधा ने कुछ सामान खरीदा। मुकुल के पिताजी डॉक्टर हैं। के भी आ गया आपका। आओ गेंद से खेलें भी आ गया। मेज पर पुस्तक पड़ी है, पर भी आया। भाई ने बहन को उपहार दिया। कल मेरी बहन का जन्मदिन है। राम की पुस्तक मेरे पास है। घड़े में पानी है। ठीक है, ये सब आपके वाक्य इसमें आ गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, यह काम मुझ नहीं देगा। यह काम मुझ नहीं देगा। यह काम मुझसे नहीं हो। तो इसमें क्या आएगा? यह काम मुझको, को विभक्ति चिन्ह आपका आएगा। यह काम मुझको नहीं देगा। तुमने मेरी पुस्तक किसे दे दी? पेड़ से सूखे पत्ते झड़ते हैं। अशोक के बस्ते में कई पुस्तकें हैं। मेज के ग्लोब पर रखाओ। मेज पर तो बच्चों देखो, इसमें इन्होंने पर जो है ग्लोब के बाद लगाया है, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आपको कैसे करना है? मेज पर ग्लोब रखा हुआ है, ऐसे आप इसको लिखोगे। यह काम आप कभी नहीं हो सकता। यह काम आपसे कभी नहीं हो सकता। आप में और हम में क्या फर्क है? अशोक और अनिल में लगी हुई है। राम ने दलबल सहित लंका पर चढ़ाई की। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने आपको टैली कराई है। नेक्स्ट देखिए, राम ने रावण को मारा। दादाजी चारपाई पर बैठे हैं। राजू की दुकान उस तरफ है। राधे श्याम ने अमित को पत्थर से मारा। मजदूर जहाज से सामान उतार रहे हैं। कमरे में फ्रिज रखा है। तो ये इस बॉक्स में से आपने छाट कर, जो यहाँ पे सर्कल दिया गया है, इसमें से छाट कर आपको लिखने थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये वाला वर्क हमारा मैंने आपको जो कराया है ये हमारा पूरा हुआ। अब मैं आज आपको उसकी ये मैंने कारक की आपको एक्सरसाइज जो शेयर की है ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब मैंने इनकी आंसर शीट आपको शेयर की है। अब मैं आज आपको सर्वनाम की भी प्रैक्टिस शीट कराती हूँ। सर्वनाम की प्रैक्टिस शीट करेंगे हम। पहले आज हम ऐसे ही सेम जैसे मैंने कारक की थी कि पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आप अगले क्लास में आप करना उसको। फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको मैं उसके आंसर शेयर करूँगी और हम लोग अपना टैली करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप
ये मैंने सरनाम की आपको एक प्रैक्टिस शीट शेयर की है। तो सरनाम जैसे कि मैंने आपको पहले करा चुकी हूँ, सरनाम के प्रकार, भेद जो भी हैं सब वो मैंने आपको कराए हैं। तो सरनाम के आप देखिए, तुम बातें क्यों कर रहे हो, तो इसमें आपको सरनाम छांट कर लिखना है। तो तुम इसमें हमारा सरनाम हुआ। सरनाम क्या है बच्चों? जो संज्ञा के स्थान पर आए, जो संज्ञा को रिप्लेस करके यह, वह, हम, तुम, हमारा, तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, जो भी ये शब्द आते हैं वो सरनाम को रिप्रेजेंट करते हैं और वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सरनाम कहते हैं। तो सरनाम है, जैसे तुम बातें क्यों कर रहे हो, तो इसमें तुम क्या हुआ? सरनाम हुआ। तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा इसमें हमारा सरनाम हुआ। ये मीठे फल होंगे, तो ये भी इसमें सरनाम होंगे। यह बहुत चतुर लड़का है, तो यह हमारा सरनाम हुआ। दूध में कुछ गिर गया है, तो कुछ हमारा सरनाम हुआ। मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। तो मुझे यानी कि ये आई किससे आया? वो मैं से आया, तो मैं, मुझे, तो हम इसमें सरनाम हुआ। उससे उसे कुछ मुझसे कुछ मत कहना, तो उसे सरनाम हुआ। ऐसे ही आपको आगे के जो शब्द मैंने कुछ बता दिए हैं, आपको आगे के आप एक्सरसाइज आप खुद करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम टैली करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, अब ये आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या लिखा है? सरनाम छांटकर उनके भेद भी बताने हैं आपको बच्चों। तो अब आप कहोगे मैम भेद कौन से हैं, तो भेद बताइए बच्चों कौन कौन से होते हैं। भेद सरनाम के कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के भेद होते हैं? किसी को कुछ याद है? थोड़ा सा जो मैंने सरनाम बताए थे, सरनाम तो मैंने आपको बता दिए हैं। सरनाम बताने के बाद भेद कितने होते हैं ये बताइए आप मुझे। किसी को कुछ याद है या फिर से मुझे दोबारा बताना पड़ेगा सरनाम के बारे में? बच्चों बताइए, आप रिवाइज करिए अपने मन में कि मैम ने कौन कौन से सरनाम हमें बताए थे, कैसे कैसे बताए थे। मैंने सब लिखवाया है आपको, पीडीएफ भी शेयर की है मैंने उसकी आपसे, आप लोगों के साथ। तो कुछ दिमाग में आया? तो सरनाम के मैं भेद बताती हूँ। सरनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सरनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने होते हैं? 6। तो अब आपको इसमें जो ये भेद दिए गए हैं, इनके भेद भी आपको लिखने हैं। जैसे हम मैच जीत गए, तो इसमें आपको पहले क्या बताना है? पहले आपको सरनाम छांटना है। तो सरनाम कौन सा हुआ? हम। तो हम में आया, तो हम किसके लिए आ रहा है? हम पुरुषवाचक के लिए आ रहा है। तो पुरुषवाचक इसमें, तो इसमें कौन सा सरनाम होगा? इसमें पुरुषवाचक सरनाम होगा। वह बहुत चतुर लड़का है, वह बहुत चतुर लड़का है। तो इसमें कौन सा सरनाम होगा बच्चों? जिसमें आपको मैं एक बार आपको सारे सरनाम को एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ, आपको जल्दी से समझ में आएगा। या ये देखिए आपका एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, ये सुंदर पक्षी दाना चुग रहे हैं, उनको फल दे आओ। किसके साथ दिल्ली जा रहे हो? जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। लगता है कोई बाहर खड़ा है, हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। किसने तुम्हें यह उपहार दिया? तुमने किससे झगड़ा? तो ये सब आपको बताने हैं। मैंने जो बोला कि मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ, मैं अभी रिवाइज नहीं कराऊंगी आपको। रिवीजन जब हम आगे हम करेंगे। अभी मैं यह प्रैक्टिस के लिए आपको दे रही हूँ, आप ये प्रैक्टिस कीजिए और इसमें से आपको ये सरनाम आपको करने हैं, उनके भेद लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर्स में आपको बताऊंगी। ठीक है? तो ये भी आपको करनी है। एक मिनट। हाँ, अब आप देखिए थर्ड, खाली स्थान में सही सरनाम आपको भरने हैं। मुझे, उसका, कोई और इनमें से आपको लेकर ये चारों में से कहें। तो
बहुत भूख लगी है, तो इसमें क्या आएगा, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे ही आपको आगे के तीनों भी कंप्लीट करने हैं, कि आपको ये देखकर कंप्लीट करने हैं कि इसमें से कौन सा इसके साथ आएगा। बाहर आया है, यहाँ बैठ सकते हैं, भाई कल भी आया था, तो इसमें जौन सा भी आपको सरनाम आएगा वो सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप सरनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, कि जो आपके यहाँ पर सरनाम दिए गए हैं उनको आपको रेखांकित करना है। कैसे रेखांकित करना है, कैसे आपको करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट वाला दिया गया, मेरा घर पास ही है, तो अब आपको उसमें सरनाम बताना है। तो सरनाम कौन सा हुआ आपका, मेरा, तो मेरे के नीचे ऐसे हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है, मैं नहाकर नाश्ता करूँगी, तो इसमें सरनाम कौन सा हुआ, मैं हुआ, तो इसमें भी इसके ऐसे नीचे, मैं के नीचे हमने अंडरलाइन कर दी। बाहर घूमने कौन आएगा, तो इसमें भी हमारा सरनाम हुआ, तो सरनाम क्या है, वो कौन, तो ये कौन हमारा सरनाम हुआ, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सरनाम है। रमन के हाथ में क्या था, इसमें भी हमारा प्रश्नवाचक है, क्योंकि क्या आया है इसमें, तो इसमें भी हमारा सरनाम ऐसे आप अंडरलाइन करते हुए जाओ। ना जाने कहाँ कौन कह रहा था, उन्होंने खाना खा लिया, पानी में कुछ गिरा है, उससे माँ बुला रही है। ऐसे आपको ये सरनाम छांटने हैं, अंडरलाइन करने हैं आपको। ओके, फिर है आपका दिए गए सरनाम शब्दों के वाक्य बनाइए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये वर्क जो आपको करना है ये सब आपका मैं प्रैक्टिस के लिए आपको करा रही हूँ, तो अपनी जो आपकी रफ नोट है उसमें आप ये करना। दिए गए सरनाम शब्दों के वाक्य बनाइए। अब ये हम और किसने के 2 वाक्य दिए गए हैं, तो इसमें आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं, हम का और किसने का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपकी 1 मिनट, हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए आप, 1 मिनट, हाँ हाँ, इसमें देखिए आपको मैं एक विशेषण की भी और प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रही हूँ। देखिए विशेषण की भी, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण को रेखांकित कीजिए, उनके भेद लिखने हैं। विशेषण भी मैंने आपको करा दिया है, और विशेषण के भी आपको भेद पता है कि विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, तो उसकी भी ये प्रैक्टिस शीट दे रही हूँ मैं आपको, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। राघव बुद्धिमान छात्र है, वह एक पंखा लेकर घूम रहा है, बगीचे के लाल पीले फूल खिले हुए हैं। रावण बहुत घमंडी स्वभाव का था, मेरा कुर्ता 2 मीटर से बनता है, मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, सभी बच्चे बैठ जाइए। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है, मेरे आंगन में सुगंधित फूल खिला है, सारे आम सड़ गए हैं, सैकड़ों लोग मर गए। रीमा ने 5 आम खरीदे, यह घर बड़ा है, 10 किलो चीनी ले आओ, बारिश में गरम गरम पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी आपको विशेषण, इसमें क्या करना है, विशेषण पहले तो आपको छांटना है कि इसमें विशेषण क्या है। जैसे कि आपने राघव बुद्धिमान छात्र है, तो इसमें राघव क्या हुआ, बुद्धिमान है, बुद्धिमान छात्र है, तो इसमें हमारा विशेषण क्या हुआ, बुद्धिमान। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, उसके साथ साथ अब आपको इसमें विशेषण भी आपको बताना है कि बुद्धिमान, तो हमने छांट लिया कि बुद्धिमान हमारा विशेषण हुआ, लेकिन उसके बाद आपको अब इसमें भेद भी बताना है। भेद कैसे बताओगे आप, कि आपको मैंने भेद बताए थे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, बताए थे ना आपको मैंने। हाँ, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये मैंने आपको 4 भेद आपको बताए थे। तो अब बुद्धिमान आपका आया है, तो बुद्धिमान आने पर इसमें क्या हो रहा है, गुण बताया जा रहा है बुद्धिमान में, गुणवाचक, तो इसमें कौन सा भेद होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। वह एक पंखा लेकर घूम रहा है, ठीक है, वह एक पंखा लेकर घूम रहा है, तो एक पंखा यानी कि संख्या बता दी गई है इसमें एक पंखे की, तो इसमें कौन सा हुआ बच्चों,
संख्यावाचक विशेषण हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही आगे के आपको सारी जो एक्सरसाइज मैंने बताई है ये आपको कंप्लीट करनी है, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर आपको जो मैंने पहले वाली एक्सरसाइज मैंने दी थी, राम तुम बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये मीठे फल होंगे, उसमें सरनाम क्या, अगर आपको वो विजिबल नहीं है तो आप इसमें से भी देखकर कर सकते हो। सेम एक्सरसाइज है, दोनों में कोई डिफरेंस है, जो फर्स्ट वाली है और जो ये लास्ट वाली है दोनों सेम है। अगर आपको ये विजिबल लगती है तो आप इसमें से कीजिए, अगर वो फर्स्ट वाली विजिबल लग रही है तो आप फर्स्ट वाली में से कीजिए। दोनों सेम है, दोनों सेम एक्सरसाइज है आपकी, दोनों में से सेम ही आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको दोनों में से कोई एक करनी है, दोनों नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप इनको एक्सरसाइज को कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर जो है हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग अपनी जो आंसर्स होंगे उनको टैली कर लेना, और जो आंसर्स रॉन्ग होंगे उनको इरेज कर सही कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की मैंने आपको जो प्रैक्टिस शीट करी है, आज ये हमारे सर्वनाम टॉपिक पर थी। तो आपको जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।